पब्लिक का ऑर्डर, खाली करो बॉर्डर। जनता का ऑर्डर, खाली करो हमारा बॉर्डर। रिहाना, ग्रेटा की छोड़ो, हमारे न्यूज एंकर्स का रोज रात अपना खुद का कैंपेन चलता है। सिमिलर डायलॉग्स, सिमिलर हैशटैग्स, सिमिलर फीलिंग्स, कंप्लीटिंग ईच अदर्स सेंटेंसेस, एक ही जैसे सेंटिमेंट्स। वो सिंधु बॉर्डर हो चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, स्थानीय लोग खड़े हो गए जो लगातार कई दिनों से परेशानी को सह रहे थे। वो कह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर खाली करो। The public itself is turning its back on these individuals. Have these Kisan netas now lost the right to continue? वहां पर स्थानीय लोग गुस्से में हैं। आज सिंघू बॉर्डर पर आसपास के ही रहने वाले लोगों ने तिरंगे के अपमान पर संग्राम शुरू कर दिया। आम लोगों ने एतराज जताया। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हल्ला बोल दिया। आज टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और यूपी गेट पर भारी संख्या में तिरंगा हाथ में लिए लोग पहुंचे और सीधे कहा, हमारा बॉर्डर खाली करो। आपको लगता है कि आप लोगों ने, आंदोलन ने भरोसा खो दिया देश के लोगों का, इसीलिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं आंदोलन के खिलाफ? अब वक्त के साथ किसान आंदोलन के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा फूटने लगा। अगर आप ये वीडियो पूरे गौर से देखेंगे, एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर ये गोदी मीडिया का जो चक्कर है, जो सारा खेल अच्छे से बैठ जाएगा दिमाग। आधे घंटे इस खबर को ध्यान से देखिए। दरअसल हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 वीडियो लेकर आए हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। देश के टुकड़े करने की नई साजिश से जुड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले आपको याद होगा किसान आंदोलन को हाईजैक करने की साजिश की गई, और अब वो कौन से सवाल खड़े करते हैं ये भी बताते हैं। चलिए शुरू कीजिए। और अब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को उकसाना कि वो भारत से अलग हो जाए। पहले से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की बात में ये सिखों की फोटो लगाकर ये क्या साबित करना चाहती है? सब लोगों को ये गुनहगार लगेंगे इसलिए। अच्छा, वो एक आदमी वीडियो से बोलेगा और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र भारत से अलग हो जाएंगे, ये बात बोल रही हैं ये। और अब क्योंकि वहाँ पर कोई और सरकार है, इसीलिए वहाँ पर सिक्स फॉर जस्टिस का ये वीडियो देखिए आप। दिस मैसेज इज टू माय ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, to my Bengali and Marathi brothers and the sisters. I have written a letter to Mamata Banerjee and to Uddhav Thackeray, and I have counseled them that this is the right time to unilaterally declare independence and secession of West Bengal and Maharashtra from the Union of India. The reason for the declaration of independence of West Bengal and Maharashtra is to safeguard the prosperity, the cultural and the linguistic identity of the Bengalis and the Marathis. From the Chief Minister, you will become the first Prime Ministers of West Bengal and Maharashtra respectively. Now is the time. You use your pen, you use your power, you use your ballot to declare independence of West Bengal and Maharashtra. And I can assure you from the Six for Justice that we will back you, we will back your independence at the International Court of Justice. तो उकसाना और भड़काना किसे कहते हैं वो आपने इस वीडियो में देखा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तथाकथित किसान नेता जसकरण सिंह भगत सिंह का अपमान करते हैं और देश के खिलाफ कैसे भिंडरावाला को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। वो भिंडरावाला जो आतंकी, उसे हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। शहीद ए आजम भगत सिंह का अपमान करते हैं। ध्यान से देखिए। कदे भगत सिंह नूं असीं माड़ा नहीं कहते, असीं कहने भगत सिंह ने जिहड़ी शहीदी दित्ती आ ਉਹ इंडिया ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ इंडिया ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, कौम ਲਈ नहीं ਦਿੱਤੀ गई। कौम ਲਈ जे शहीदी ਦਿੱਤੀ आ संत जरनैल ਸਿੰਘ ने ਦਿੱਤੀ आ। जे उदों भगत सिंह कह दिंदा, जदों उदों भगत सिंह कह दिंदा ਉਹ गांधी तू माड़ा है, ਉਹ जवाहर लाल तू माड़ा है, RSS तू माड़ी है, मैं तो अपना घर लेना है। वो आदमी स्पीच में बोल रहा है भगत सिंह ने कुर्बानी देश के लिए दी है, अपनी कौम के लिए नहीं दी है। तो सही है ना, उसमें क्या गलत है? भगत सिंह ने तो खुद यही बोला है तो देश के लिए कुर्बानी दी है, इसमें कौन सा अपमान हो गया? बताइए जरा।
और अब तीसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो है दिल्ली हिंसा का आरोपी। दिल्ली पुलिस ने जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा और वो दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर पुलिस को चुनौती दिखाई देता है। जिसे जेल में होना चाहिए वो क्या कर रहा है? वो खुलेआम रैली कर रहा है, देश के खिलाफ अभियान चला रहा है। देखिए, हमारी रिहाई के लिए ये लोग आरोपी नहीं है क्या? ये भी तो आए थे ना पत्थर मारने के लिए। किसान तो चुपचाप बैठे हुए थे, इन पर क्यों नहीं नाम रखा जाता? हमारी रिहाई के लिए जो किसान लीडरशिप है, ये वीडियो जनता को मत दिखाइए। आप पुलिस से पूछिए, नेताओं से पूछिए, आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? आदमी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये होता है सवाल। आप क्या कर रही हैं? ये घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है। अरे भाई, ये सवाल जाकर पुलिस से करो, प्रशासन से करो, हमें क्यों दिखा रहे हैं? जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? उनके खिलाफ इंटरनेट पर एक्शन कब होगा? उनके खिलाफ सरकारें कब एक्शन लेगी? उनके खिलाफ इस देश के तमाम सियासी दल कब एक साथ दिखाई देंगे? क्योंकि ये देश का बात है, ये सियासत की बात नहीं है। देश के खिलाफ बोलने वाला जैसे करण आजाद कैसे हो सकता है? शहीद आजम का जो अपमान करे, भगत सिंह का जो अपमान करे, वो आजाद कैसे हो सकता है? लखा सिधाना पुलिस की पकड़ से दूर कैसे हो सकता है? ये वो सवाल है जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। श्रोमणी अकाली दल का पक्ष रखने के लिए परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। अनिर्बान बनर्जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे है सर, आपसे है सवाल ये है, ये जो देश के खिलाफ खुली साजिश कर रहे हैं, खुली किस तरीके से इंडियन स्टेट को ललकार रहे हैं, किस तरह से इंडियन स्टेट के खिलाफ उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं सर, एक्शन कब सर? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे सारे देशद्रोहियों के खिलाफ एक्शन सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ऐसे अराजक तत्वों, आपराधिक तत्वों, अलगाववादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में कभी कोई संकोच नहीं करती। ओके, नेताजी बोल रहे हैं कि अलगाववादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार कोई संकोच नहीं करती है, लेकिन ये गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? अलगाववादी तत्व कौन दिखा रहा है? एक तो बंगाल के कोई मंत्री हैं और एक महाराष्ट्र के मंत्री हैं। चुनाव होना है ना वहाँ पर, तो लोगों के दिमाग पर क्या छोड़ रहे हैं ये देखिए आप। इसका क्या मतलब है अभी दिखाने का? वो बात कर रहा है तो ठीक है, उसको बात करने का दिखाओ ना। और जो बाद में जो साइड में वो महाराष्ट्र का मंत्री है और बंगाल का है, उसको वो जो क्या है वो पतवंत सिंह पन्नू उसके साथ जोड़कर दिखा रहे हैं। ये जो है, ये जो विपक्ष होता है वो अलगाववादी तत्वों के रूप में लोगों को पेश कर रहा है ये गोदी मीडिया। देखिए, संकट ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि पंजाब में आप ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक देशद्रोही, किस तरह से वो जिस पर 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है, वो पंजाब में मंच शेयर कर रहा है। पंजाब में तो वहां की राज्य पुलिस है, राज्य पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन राज्य पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, राज्य पुलिस एफआईआर नहीं लेगी। रंग के अराजकतावादियों के समर्थन में कौन लोग खड़े हुए? ये टीएमसी के ही लोग थे ना, ये कांग्रेस के ही लोग थे ना कि हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। कब? कैसे? मेरा तो पहला वाक्य यही है उत्तर में कि हम ऐसे सारे तत्काल कार्रवाई होगी, शीघ्रता से कार्रवाई होगी। किसी भी देशद्रोही अराजक तत्व को केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से बख्शती नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है, इस तथ्य को भी स्वीकारना होगा कि इस देश की कई सारी विपक्षी दलों द्वारा संचालित राज्य सरकारें जो हैं, अपराधियों, अराजकतावादियों और आतंकवादियों का संरक्षण देने का दुष्कर्म खुल्ला कर रही हैं। इस पर भी चर्चा की आवश्यकता। जिनके नेशनलिज्म की मिसालें दी जाती हैं, वहां पे लखा सिधाना घूम रहा है, लाल किला हिंसा का आरोपी इस तरह से घूम रहा है, रैली कर रहा है सर। अपना मैम, इस बात पे इशू पे ये है कि एफआईआर कहां दर्ज हुई है? दिल्ली में दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ना है। दिल्ली पुलिस ने कोई सहयोग मांगा पंजाब की पुलिस से? कोई सहयोग नहीं मांगा। और ये प्रेम शुक्ला जी उछल के बातें तो कर रहे हैं,
अगर दिशा रवि को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र जा सकती है पुलिस, तो ये तो बठिंडा वाली रैली तो बहुत दिनों से अनाउंस थी, क्यों नहीं आई? क्योंकि इनके एजेंडे पे। मैं पहले भी दीप सिद्धू का एग्जाम्पल देता रहा हूं। दीप सिद्धू किसका आदमी था? बीजेपी का था, शरेआम था, सनी देओल के साथ था। उस पे कितने दिन लीजिए, अब इसने वो बात बोल दी जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। अब देखिए आगे क्या करता है गोदी मीडिया। दिनों के बाद कार्रवाई हुई, अभी तक क्यों नहीं आ रही? अभी तक क्यों नहीं आ रही? प्रीतपाल सिंह जी, मेरा सवाल आपसे क्या है? इनामी बदमाश के बारे में आपको स्पेशल जानकारी चाहिए, नया नियम है। एक मेरी बात सुनिए, आप अपनी पुलिस टीम भेजी, आपने पंजाब में भेजी उसे पकड़ने के लिए। महाराष्ट्र पुलिस जा सकती है, दिल्ली पुलिस तो यहाँ पे क्यों नहीं आई? हमने कब रोका? हमने कब नहीं सहयोग किया दिल्ली पुलिस का? जब भी आई है तो स्वागत किया गया है। जब आपने इसको लेके गई है दीप सिद्धू या और इश्यूज थे, कब नहीं हमने सहयोग किया? ये पकड़ना ही नहीं चाहते, ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं इन लोगों को। सीधी सी बात है, लाल किले की घटना कैसे हुई ये। अब इसने फिर वही बात बोल दी जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं। आगे देखिए क्या करती है ये नकामी, ये गिनेंगे। ठीक है, जरा जसकरण सिंह का जो वीडियो है, जो शहीद आजम भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, देखा आपने? वो पूछ रहा है लाल किले की घटना कैसे हुई, उस पर वो बात नहीं करना चाहती। वो वीडियो के पीछे पड़ी है, वो क्लियर हो चुका है भाई, वो अलग आदमी है, अलग सोच का आदमी है। ये वीडियो कहाँ का है मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है। जहां का वीडियो होगा, अगर पंजाब के बीच का इंसिडेंस होगा तो जो बनती कार्रवाई होती होगी वो होगी। तो सेकेंडली बात ये है कि जो भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इनकी अपनी विचारधारा है। भगत सिंह देश का विचारधारा कहते हैं प्रीतपाल सिंह जी, देश के शहीद है। प्रीतपाल सिंह जी, आप इसे विचारधारा कहते हैं सर? मैडम, मेरी बात ऐसी है कि इस देश में अलग अलग विचारधारा, ये लोग ही विचारधारा। सर, भारत विरोधी भी विचारधारा आपके हिसाब से इसे विचारधारा कहते हैं सर, या इसे अलगाववाद कहते हैं, अलगाववादी सोच कहते हैं? हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। खालिस्तान की बात करें तो अलगाववादी, हिंदू राष्ट्र की बात करें तो देशभक्त। ये कहाँ की बात हुई? इस पर कार्रवाई कौन करेगा अभी? देश विरोधी और अलगाववादी कहते हैं सर, इसे जवाब दीजिए। ऐसे वीडियोस आते हैं, पार्टी कहती है बहुत देश विरोधी साजिशें हो रही, देश विरोधी भारत विरोधी साजिशें हो रही है। सर, कितना एक्शन देखने को मिलता है? सर लीजिए इस पे एक्शन। जी देखिए, मैंने आप कहा तो मैं पूरी सूची लेकर आपका कितने एक्शन होते हैं। एक्शन होने के बाद छाती पीटने वाले निकल पड़ते हैं। जी, हम तो एक्शन लेकर ही रहेंगे। जो भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होगा उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की उदारता नहीं बरतती है। चीन ने भारत में घुसकर अपने घर बना लिए, उसकी ये बात नहीं करते हैं मीडिया वाले। और ये पता नहीं कौन आदमी है पन्नू, इसको बार बार क्यों दिखा रहे हैं कि क्या कर सकता है एक आदमी। आज आपकी तल्खी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तल्खी का फायदा उठाने की कोशिश कोई कर रहा है, उकसा रहा है, भड़का रहा है। क्यों कर रहा है? उसे पश्चिम बंगाल में ही उम्मीद क्यों दिख रही है? उसे महाराष्ट्र में ही उम्मीद क्यों दिख रही है? क्योंकि देश का पूरा मीडिया एक ही आदमी पर नजर रखे हुए है। वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी लिखता है, उसकी बातें इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए गलवान घाटी में सैनिक मारे जाए या चीन और अंदर आता चला जाए, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जीडीपी की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है तो सिर्फ इस आदमी की है, मीडिया को। देखिए, मेरे जो सिख भाई बहने हैं वो शेरो दिल वाले होते हैं, हर एक काम में वो सबसे बढ़कर होते हैं। और किसान आंदोलन भी जो इतना जोर से चल रहा है, जिससे ये मोदी सरकार हिल चुका है, उसके भी फोर फ्रंट में मेरे सिख भाई बहने ही हैं। तो उनको बदनाम करने के लिए बीजेपी के ओर से उनके हर एक नेता मंत्री कहने लगे कि ये नक्सली है, ये आतंकी है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीन है, वगैरह वगैरह। तो ये करके भी ये शेमिंग जो स्ट्रेटेजी इनका है, ये कर। अब इस आदमी ने गोदी मीडिया के मुंह पर सच्ची बात बोल दी। ये किसानों को पाकिस्तानी, अलगाववादी, चीनी से सब कुछ करके भी उसने देख लिया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। अब आगे देखिए ये क्या बोलती है। सर, भी इनको बाज नहीं ला पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये बीजेपी की ओर से शेमिंग स्ट्रेटेजी, बीजेपी का नाम आती है, ये डाइन इतना हिल क्यों गई है? देखिए जरा रहा है। उनका हर एक नेता मंत्री कह चुके हैं कि आतंकी है, किसान नहीं आतंकी है। अब हम सब ने सुना है। तो राजनाथ सिंह को बयान देना पड़ा था कि लीजिए, अब इस आदमी ने सच्ची बात बोल दी है। बीजेपी के नेता किसानों को आतंकी, पाकिस्तानी, ये सब कुछ बोलते थे। अब इसके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए अब ये बात को कैसे घुमा रही है।
नहीं, किसानों के बारे में ऐसे बात मत करो सर। एक सेकेंड, आतंकी और किसान ये बीजेपी का नैरेटिव है मैडम, सिर्फ देश विरोधी, ये बीजेपी का नैरेटिव है। एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, आप इसमें किसानों को वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है या आतंकी है। विधि जी कि 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। कहाँ से लेके आ गए अनिर्बान जी? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ। जसकरण सिंह का वीडियो आपने देखा? ये जो सारा चल रहा है, सिक्स फॉर जस्टिस पे भी कुछ बोलिए सर। देखा ये वीडियो अगर कोई अरे मैं वहीं आ रहा हूँ मैडम, सुन लीजिए ये कौन वीडियो आपने तो कहा डाला, ये शेमिंग स्ट्रेटेजी है बीजेपी की वीडियो में। अब जब ये आदमी बोलेगा कि हो सकता है ये आदमी बीजेपी का आदमी हो, ये वीडियो उसके कहने पर ही डाला हो, तब देखिए आप इस न्यूज़ एंकर का क्या रिएक्शन होता है। इसके चेहरे को, इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए आप। अरे सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो लगातार उन्होंने किसान आंदोलन को नीचा दिखाने के लिए सब कहा है, हो भी सकता है कि ये वीडियो भी उन्होंने डाला है। ये जो बंदा बोल रहा है कोई किसी को पता भी नहीं है कौन है। अच्छा, आपको नहीं पता है कौन है ये व्यक्ति? आप सिक्स फॉर जस्टिस जी, अब इसने वो बात बोल दी कि ये इस आदमी को कोई जानता तक नहीं है। गोदी मीडिया इसको बार बार क्यों प्रमोट कर रहा है? अभी ये बात सामने आने ही वाली थी और ये देखिए ये कैसे अब निकल रही है यहाँ से। इसके बारे में जानते हैं सर? आप सिक्स फॉर जस्टिस के बारे में जानते होंगे? ये व्यक्ति जो है इसको ये ठीक है, प्रेम शुक्ला जी भी आप ही ने करा दिया है। चलिए अच्छा है, अनिर्बान जी ने तो एक अलग ही लेवल की दलील दी है। ये तो अलग ही लेवल की दलील इन्होंने दी है। ठीक है, आपको नहीं पता ना, अच्छी बात है। किशोर तिवारी जी को पता है, किशोर तिवारी जी को पता है, किशोर तिवारी जी को पता है। शायद प्रेम शुक्ला जी की बात तो आपको ना समझ आए, लेकिन अचानक ये वीडियो क्यों आता है, इसका इनका हैसियत क्या है कि अचानक ये वीडियो डाल देते हैं, ये मीडिया दिखाने लगता है और टारगेट किसको कर रहे हैं? महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स दोनों को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है, मैं वही पैटर्न को। अब उसने सही बात बोल दी है कि मुझे एक पैटर्न नजर आता है। अब इस एंकर के पास कोई जवाब नहीं है, देखिए अब कैसे भागती है। अच्छा, आपको अब इसमें पैटर्न दिख रहा था? ठीक है, आपको इसमें पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न का जवाब तो प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन सर पहले परविंदर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। परविंदर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज। मैं बात पूरी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, मैं ऐसे आगे भी इसी तरह से उनको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तो मुझे पता चलेगा कोई ये देख रहा है, किसी को पसंद है, तो मैं और भी डिटेल में इसका सब कुछ बता सकता हूँ। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर करें।